प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। अच्छा, इस श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया है? क्या है इस भागवत में? बोले परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म है। परम धर्म किसे कहते हैं? भगवान को जानना ही परम धर्म है। दो धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। लोक धर्म किसे कहते हैं? संसार में आपने जन्म लिया है तो आपका कर्तव्य है कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनकी सेवा करो, तो ये हो गया लोक धर्म। जिनसे आपने विवाह किया है उनका भी भरण पोषण करो। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है उनका भी लालन पालन करो। रिश्ते नाते सारों को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर बढ़ो। क्यों? बोले मनुष्य का शरीर ही परम धर्म को जानने के लिए मिला है। बोलो जय श्री राम। भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो भगवत प्राप्ति कैसी होती है वही भागवत में बताया गया है, उसी को परम धर्म कहते हैं। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हो? अच्छा, इस भागवत सुनने का पात्र कौन है? किसी ये भागवत की कथा सुननी चाहिए। बोले निर्मत्सराणां शता, जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का पात्र बन गया। अच्छा, ये मत्सर क्या है? बोले जिद। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, पड़ोसी यदि आगाड़ी बढ़ने लगी और हमुनी यदि जिद होने लगी, ईर्षा होने लगी हमुई, तो समझ लेना कि अब ये भागवत की कथा हमारे अंदर नहीं टिकने वाली। इसी को कहते हैं मत्सर। एक बात बताओ, अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, गाय के दूध को अमृत कहा गया है, तो उस दूध को तुम किसी, ध्यान से सुनना, खट्टे बर्तन में रखोगे गाय के दूध को, तो क्या हो जाएगा? खराब होगा कि नहीं होगा? तो गाय के दूध जैसी है ये भागवत की कथा। और इस कथा को रखने वाला भी हमारा जो ये हृदय है, ये साफ चाहिए। दूसरा जब आगे बढ़ जाए, दूसरा जो कमजोर व्यक्ति वो जब आगे बढ़ जाए, तो हमारे मन में खुशी होनी चाहिए कि वाह, श्री कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा हो गई उसके ऊपर, भगवान उसका साथ दे रहा है, हमें खुशी होने लगी। तो समझ लेना तुम भागवत हो। भागवत मतलब भगवान के हो। भागवत की कथा अब तुम्हारा अंदर टिकली, और यदि हमुनी जिद होने लगी, ईर्षा होने लगी और दिखी तो हमारा अंदर ये भागवत की कथा टिकण वाली नीचे। भागवत की कथा उसी के भीतर टिकती है मेरी मां। जय को हृदय बल साफ होंदो, ठीक है? जैसे अमृत जैसा दिव्य दूध खट्टे बर्तन में रखोगे तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा दूध। ये भागवत रूपी भी तो अमृत है। इसको रखने वाला पात्र हमारा ये हृदय है, और ये साफ होना चाहिए। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यदि हमारा अंदर भरे तो भागवत नहीं बैठ सको। तो हमारा अंदर हम भागवत नहीं है, भागवत मतलब भगवान के नहीं है। फिर हम हमारा हृदय साफ चाहिए, तब ये भागवत की कथा हमारे अंदर टिकेगी। आप कहेंगे हमारा हृदय तो साफ है महाराज,
क्या टिकेगी हमारे अंदर? बोले जरूर टिकेगी। अच्छा, तो भागवत यदि हम सुनेंगे, अपने अंदर बिठाएंगे, तो भागवत सुन करके हमें फायदा क्या होगा? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम। वैद्यम, वास्तव वस्तु, आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु मतलब शाश्वत वस्तु। तुम कौन हो? अगर आप भागवत सुनोगे तो तुम्हें अपना पता चले जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, क्या कर्तव्य है मेरा, इसका बोध हो जाएगा। जगत का बोध हो जाएगा कि जगत का स्वरूप क्या है, जगन्नाथ का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। जब आप भागवत को सुनोगे, और इसका साक्षात्कार कब होगा? बोले शिवदम, तक्षण होगा, कल्याण हो जाएगा यदि बोध हो गया है तो। श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किं वा वरेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तापत्रयोर्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं वो मूल से ही खत्म हो जाएंगे। ये 3 ताप क्या है? पहला है आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं, बोले महाराज मैं शरीर से तो ठीक हूं, आज तक मैंने 60 साल का हो गया कोई गोली नहीं खाई, पर क्या करूं मन से बहुत परेशान है, मुझे क्रोध बहुत आता है। तो ये है मानसिक ताप। शारीरिक मतलब जो शरीर में हो गया, फोड़ हो गई, फुंसी हो गई, बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, तो ये शारीरिक ताप है, ये शरीर पर हो रहे हैं। इसको कहते हैं शारीरिक। क्रोध आना, टेंशन होना, ये है मानसिक। तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक ताप। भगवान के चरणों में आ जाओ, भागवत की शरण में आ जाओ, ये ताप आपको नहीं सताएगा। दूसरा होता है दैविक, जो अपने द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा किया जाता है। दैविक आपदा कहते हैं ना, कि आपदा बोले ओण लगी, दैविक शक्ति, उसको कहते हैं आदि दैविक ताप। जैसे आपने खेतों पर खूब फसल बोई, हल चलाया, रोपणी लाई, निलाई गुड़ाई की, अच्छे से धान भी बहुत अच्छी हुई, पर क्या करूं, जनी घात धान कहना को समय हुई तनी डांडा रही पड़ी पे, तो सब चौपट हुई महाराज, क्या करूं। तो ये अपने द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा किया गया, इसको कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक। भैंसी जो ताप उत्पन्न होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। अब भैंसी क्यों वाले उत्पन्न, जिन्हें हमारे गांव में बाघ ले गया, हमारे क्षेत्र में बाघ लग गया है, बाहर मत निकलो। अब क्या यूं होने लगे, भय चे वणो भय, तो इसको कहते हैं भौतिक ताप, जो भय उत्पन्न कर रहा है। या सांप घर में घुस गया, देख तो लिया जाते हुए पर अभी तक बाहर नहीं आया, घर में जाने में डर लग रहा है, तो इसको कहते हैं भौतिक। भैंसी जो ताप उत्पन्न। यदि आप भागवत को सुनोगे, श्री कृष्ण की शरण में आओगे, तो तापत्रयोर्मूलनम, ये त्रिविध ताप मूल से ही नष्ट हो जाएंगे। यही इस भागवत का ताप। इसलिए भागवत को सुनो। किसी ने कहा व्यास जी ये तो बताइए कि भागवत किसे कहते हैं, क्या है भागवत? तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखात्मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावक निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, और वेद रूपी उस विशाल वृक्ष का